Hello friends, this is Jyoti Anand and welcome back to your own channel. So friends, hope you all are fine and preparing for your examinations, upcoming examinations like SBI, RRB, IBPS and other competitive examinations. So this video is for you all, and this is the video of banking and financial awareness of April 2021. So if you are new to my channel, then please do subscribe to my channel, and if you like the video and it is helpful for you, then please do like the content and share with your friends and family. So let's start the video. So our first question is, how much amount has been recently been infused by the central government of India in 4 public sector bank under the zero coupon recapitalization bond? So friends, central government ने कितना amount दिया है 4 public sector बैंक को under the zero coupon recapitalization bond? So the answer is 14,500 crore. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14,500 करोड़ अलॉट किया है इन 4 वीक पब्लिक सेक्टर बैंक को, एंड इनका नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड कि इन 4 जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्हें दिया गया है हाल ही में अमाउंट, तो ये बैंक कौन से हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक. फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और आएंगे कि ये होता क्या है कि व्हाट डज कैपिटल इन्फ्यूज़न इन बैंक, जो हम लोग का गवर्नमेंट जो देता है ये पब्लिक सेक्टर बैंक में सुनते हैं कि इतना कैपिटल इन्फ्यूज़न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, कैपिटल इन्फ्यूज़न होता क्या है? द कैपिटल इन्फ्यूज़न विल हेल्प दिस बैंक्स टू कम आउट ऑफ द आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पीसीए फ्रेमवर्क से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए उन्हें कैपिटल इन्फ्यूज़न दिया जाता है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि कैपिटल इन्फ्यूज़न बैंक्स में हुआ है, और इन 4 बैंक को हाल फिलहाल में इसीलिए दिया गया क्योंकि ये 4 बिग पब्लिक सेक्टर बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से निकालने के लिए 14,500 करोड़ दिया गया है. फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन आएगा आपका कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन होता क्या है? तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन इज अ मेथड टू इन्फ्यूज न्यू एंड फ्रेश कैपिटल इनटू बैंक टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट. बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स कि ये मेथड होता है कि उस बैंक को इन्फ्यूज किया जाता है न्यू और फ्रेश कैपिटल देकर, ताकि उनका बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो सके, मजबूत बन सके, and to help with the credit flow, the government as well as private institution use equity and debt instrument to recapitalize the bank. और ये क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. क्रेडिट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बैंक रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है वीक पब्लिक सेक्टर्स बैंक को फिर से स्ट्रेंथन लाने के लिए. Our next question is, which Indian bank has recently signed a loan agreement of $1 billion with Japan Bank for international cooperation to provide loans to Japanese automobile manufacturers in India? So कौन सा ऐसा बैंक है फ्रेंड्स जो इंडियन बैंक है जो $1 बिलियन दिया है जापान बैंक के साथ, ताकि उन्हें प्रोवाइड कर सके लोन टू जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया. सो द बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका एग्जाम भी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोट डाउन कर लीजिएगा. एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा फ्रेंड्स कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश खारा है एसबीआई के चेयरमैन, और इन्होंने हाल ही में कोलैबोरेशन किसके साथ किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? तो जेबीआईसी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशंस किया है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए. ओके फ्रेंड्स, our next question is, who has recently been appointed as the Director General of Employees State Insurance Corporation, जिसको शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स ESIC. तो एग्जाम में आपसे घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि ESIC का फुल फॉर्म क्या है. तो ESIC का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हाल ही में किससे अपॉइंट किया गया है? मुखमीत एस भाटिया जी को अपॉइंट किया गया है. किसका? ESIC का डायरेक्टर जनरल. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, which small finance bank is going to provide a mobile application name earn links to its current account holder to sell their product online? So कौन से बैंक ने earn links नामक
मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड किया है अपने करेंट अकाउंट होल्डर को, ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके ऑनलाइन। सो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यन लिंक्स नामक जो है मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड किया है किसको? करंट अकाउंट होल्डर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, कर्नाटका में। और इसके हाल ही में जो बने हैं CMD, वो कौन बने फ्रेंड? नितिन चूग को बनाया गया है वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। तो नितिन चूग को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अपॉइंटेड? यहाँ फ्रेंड्स हु छूटा हुआ, हु अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन को। किसे बनाया गया फ्रेंड्स? तो मल्लिका श्रीनिवासन जी को बनाया गया पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने वीकली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है, उसमें सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने अप्रैल का डाल दिए हैं। तो आप वहाँ आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अप्रैल मंथ का मिल जाएगा, और साथ ही वीकली करंट अफेयर्स भी, उसमें मैंने डिटेल से सारे चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी $1 billion लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड AIIB फॉर पंजाब। सो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिस AIIB का फुल फॉर्म पूछेगा फ्रेंड्स तो है AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने पंजाब के लिए कितना लोन अप्रूव किया है? तो $300 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इन्होंने पंजाब के लिए। और फ्रेंड्स पूछा जाएगा किस पर्पस के लिए? तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब के CM कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अमरिंदर सिंह को बनाया गया है वर्ल्ड बैंक, ये पंजाब का CM। और वर्ल्ड बैंक और AIIB ने पंजाब को कितना दिया है? 300 मिलियन का लोन दिया है ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो फ्रेंड्स आपको पता ना होगा कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by what % has the IMF revised India's GDP forecast for the financial year 2022? फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि IMF का कहाँ हेडक्वार्टर है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सी है फ्रेंड्स। ठीक है, और बताना है हमें क्या बाय व्हाट % हैज़ द IMF रिवाइज्ड इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए IMF ने कितना रिवाइज किया इंडिया का GDP? सो 12.5% इंडिया का GDP रिवाइज किया है किसने? IMF ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICICI बैंक हैज़ पार्टनर विथ विच ऑफ दीज टू इशू फास्टैग। तो फास्टैग को इशू करने के लिए ICICI ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो फ़ोनपे के साथ। किसके साथ पार्टनरशिप किया फ्रेंड्स? फ़ोनपे के साथ। और CEO कौन है फ्रेंड्स फ़ोनपे के? वो है समीर निगम। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। फ्रेंड्स यहाँ पूछा जाएगा कि आपका ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। MD एंड CEO ICICI के कौन है? एक बार और फिर से सुन लीजिए, ICICI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD एंड CEO है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फ्रेंड्स टैगलाइन भी आपको याद करना है, जो बैंक न्यूज़ में आ रहे हैं उसका उनके सारे डिटेल्स हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में ट्रेडिशनल क्वेश्चन को हटाकर अब सारे क्वेश्चन डिटेल से पूछे जा रहे हैं, तो हमें भी डिटेल से पढ़ना है। तो ICICI का होगा हेडक्वार्टर मुंबई। MD एंड CEO संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। CEO कौन है फ़ोनपे के फ्रेंड्स? तो समीर निगम। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखते समय इसको मेरे साथ ही आप रिवाइज करते जाइए, ताकि आपके माइंड में याद होता जाए और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और 2 से 3-4 बार ही आप जितना बार इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देखिएगा, याद कीजिएगा, आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ enhanced द लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस एट एंड ऑफ द डे मेंटेन्ड इन पेमेंट बैंक फ्रॉम ₹1,00,000 टू 1,00,000 से कितना कर दिया है फ्रेंड्स, टू पर इंडिविजुअल कस्टमर। 1,00,000 से पर इंडिविजुअल कस्टमर कितना कर दिया गया है फ्रेंड्स, तो 2,00,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है फ्रेंड्स, 2,00,000 कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग को पूछा जाता है कि पेमेंट बैंक होता क्या है। तो पेमेंट बैंक इंडिया का इंडियन न्यू मॉडल ऑफ बैंक है, कंसेप्चुलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक कंसेप्चुलाइज्ड न्यू मॉडल का बैंक है, और जो कि किस लिए ये बैंक है मेनली फ्रेंड्स, दिस बैंक कांट इशू लोन इशू नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इन लोग नहीं दे सकते हैं। ये क्या इनका जो क्या किया गया फ्रेंड्स, इनमें पहले डे लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था रिजर्व बैंक ने कि आप 1,00,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं मैक्सिमम बैलेंस पर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, जिसे अब रेस्ट्रिक्ट करके हटा दिया गया है। 1,00,000 से कितना कर दिया गया है, 2,00,000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हांसमेंट लिमिट कितनी कर दी है, 1,00,000 से 2,00,000 कर दी है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बताना होगा कि 6 पेमेंट बैंक का नाम कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको कितने पेमेंट बैंक्स याद हैं। मैं एक बता देती हूँ आपको, एयरटेल पेमेंट बैंक, आप पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसका यूज़ तो करते ही होंगे, तो आप 4 और अपना नाम पेमेंट बैंक का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी बता दिया जाए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया। तो फर्स्ट पेमेंट बैंक इंडिया में कौन सा है फ्रेंड्स, तो एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक 11 अप्रैल 2016 को बनाया गया है फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया टू रिसीव अ पेमेंट बैंक लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। तो आरबीआई से लाइसेंस सबसे पहले किसे मिला था, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। अब फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कमर्शियल बैंक, जो हम लोग का कमर्शियल बैंक है और पेमेंट बैंक है, तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो कमर्शियल बैंक में हम लोगों को क्या होता है कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है अमाउंट एज वेल एज डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, वेयर एज पेमेंट बैंक हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,00,000, जो अब 1,00,000 से अब 2,00,000 कर दिया गया है पर कस्टमर। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है क्या है कि कमर्शियल बैंक कैन इशू क्रेडिट कार्ड टू कस्टमर, बट पेमेंट बैंक क्या करता है, कस्टमर को इशू नहीं कर सकता है क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब ये नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, कौन सा पेमेंट बैंक फर्स्ट पेमेंट बैंक है, अभी फ़िलहाल भारत में कितने सारे पेमेंट बैंक हैं, और उनके डायरेक्टर कौन है, उनके सीईओ कौन है। तो ये सारे आपको एक पेपर में आपको ये नोट डाउन करना है, ताकि एग्ज़ाम में किसी चीज़ से भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको अच्छे से बना सकें और आपको वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कमेंट सेक्शन में बाकी सारे पेमेंट बैंक बताने हैं और उनके सीएमडी कौन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया फ्रेंड पेमेंट बैंक का जो इन्हांसमेंट था 1,00,000 से 2,00,000। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ सिडबी बैंक का न्यू चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो यस रमन को बनाया गया। फ्रेंड्स, इसमें सिडबी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आएगा कि सिडबी का फाउंडेशन कब हुआ, कौन सा इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स सिडबी का, तो लखनऊ में है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है वो बनाया गया है यस रमन को। यस रमन जो इनको सीएमडी बनाया गया है, हाल में सीएमडी किसको बनाया गया है, यस रमन को। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया का, जो रेगुलेशंस करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसके अंडर जुरिस्डिक्शन में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखना है कि सिडबी से कौन से पॉइंट्स हमें कौन सा एग्जाम में आ जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हमें हर चीज़ में जो करंटली आता है उससे आपको हर चीज़ आपको नोट डाउन करके याद करना है, क्योंकि एसबीआई के एग्जामिनेशंस में अब क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के आ रहे हैं, ना कि एक लाइनर वन लाइनर से आप पढ़ लेने पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने इस वीडियो में सारे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सारे डिटेल भी बता दिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिडबी का एक बार और रिपीट कर दिया जाता है कि सिडबी का फाउंडेशन डेट कब है, 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर है लखनऊ में,
और इसके जो CMD बनाए गए हैं, एस रमन को बनाया गया है। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ज्यूरिसडिक्शन में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये क्या करता है फ्रेंड्स, रेगुलेशंस एंड लाइसेंस प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी, यहाँ पे मेनी है फ्रेंड्स, हाउ मेनी मिलियन डॉलर, यहाँ मेनी आप लिख दीजिएगा, हाउ मेनी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन मिजोरम टू इम्प्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सो मैनेजमेंट क्वालिटी और हेल्थ सर्विसेज को कितना प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम को। सो मिजोरम को कितना प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स, दैट इज़ 32 मिलियन। कितना दिया है, 32 मिलियन प्रोवाइड किया है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पंजाब को दिया था कितना का, 300 मिलियन दिया था। और इसने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने 32 मिलियन दिया है, किसको, मिजोरम को दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस लिए दिया है, हेल्थ सर्विस, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए। फ्रेंड्स यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि मिजोरम का आपको CM बताइए, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिजोरम के CM और गवर्नर कौन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैज़ द RBI एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑटो डेबिट पेमेंट। ऑटो डेबिट पेमेंट को RBI ने कितना डेडलाइन कब का सेट किया है, तो 30 सितंबर 2021 का सेट किया है RBI ने डेडलाइन टू इम्प्लीमेंट ऑटो डेबिट पेमेंट को सेट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि ऑटो डेबिट होता क्या है। तो ऑटो डेबिट होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक तरह का रेगुलर और रिकरिंग पेमेंट है जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगा आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटो डेबिट पेमेंट। Next question is the Reserve Bank of India has increased the limits for Ways and Means advance for the state government union territory from rupees 32,225 crore to। सो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया लिमिट वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। पहले कितना था, 32,225 रुपये, 32,225 करोड़, अब हो गया कितना, 47,010 करोड़, 47,010 करोड़ हो गया है। कितना हो गया फ्रेंड, 47,010 करोड़। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपसे पूछ सकता हो और आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हांस कितना किया है, इंक्रीज किया है लिमिट्स को वेज एंड मीन्स एडवांस को 32,225 से 47,010 करोड़ को। अब फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है, एक मैकेनिज्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड स्टेट बैंकिंग विद इट टू हेल्प देम with tide over temporary mismatches in the cash flow of their receipt and payment। जो मिसमैच होता है फ्रेंड कैश फ्लो का रिसिप्ट और पेमेंट के टाइम में, उसको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, उससे निपटने के लिए, टाइड ओवर करने के लिए ये वेज एंड मीन्स एडवांस का प्रोसेस लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें फ्रेंड्स ये भी पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ने जो डिसाइड किया है लिमिट्स फॉर वेज एंड मीन्स एडवांस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना किया है फ्रेंड्स, सो 1.20 लाख करोड़, 1.20 लाख करोड़ ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना आपको दिया गया है। 1.20 लाख करोड़ लिमिट है वेज एंड मीन्स एडवांस का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है UNESCAP जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, एंड UNESCAP हैड एस्टिमेटेड, यहाँ हैड होगा फ्रेंड्स, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। UNESCAP had estimated India's economic growth rate to be what percent in 2021-22। तो कितना किया है फ्रेंड्स, 7% इसका एस्टिमेट किया। यहाँ फ्रेंड्स पूछा जाएगा कि UNESCAP का फुल फॉर्म क्या है। तो UN से हम लोग तो जानते हैं यूनाइटेड नेशंस, ES से इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। सो UNESCAP आप ऐसे याद करेंगे, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसको कितना प्रेडिक्ट किया है इंडिया के लिए, 7%। कितना किया, 7%।
सो फ्रेंड्स आपको ये ग्रोथ रेट जो भी प्रिडिक्ट करता है डिफरेंट एजेंसी, उसको आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज करते रहता है। तो आपके अभी आप एक बार नज़र से देख लीजिए, पर आपको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपको, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी मैं कहूँगी, तो अपना ये ग्रोथ रेट आप चेक कर लीजिएगा डिफरेंट एजेंसीज़ का, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी हर वक्त मतलब आपको हर टाइम उनका अनप्रेडिक्टेबल होता है, चेंजिंग होते रहता है। आज ये कर दिया, 2 महीने के बाद वो प्रेडिक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि करंट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस प्रकार से डिफरेंट एजेंसी ने प्रिडिक्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन इससे आता भी है फ्रेंड्स कि कितना प्रिडिक्शन हुआ है। सो आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम से पहले से देख लेना है। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, तो इसे अच्छे से आप कवर करते जाइएगा, और वीडियो के साथ साथ खुद भी आप रिवीजन करते रहिए, नोटबुक पे नोट डाउन करते रहिए, और वीडियो को डाउनलोड करके भी आप अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार आप इसको देख लीजिए। और आपको इसी वीडियो में आपका पूरा अप्रैल का बैंकिंग अवेयरनेस मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आपको इस वीडियो के बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी अप्रैल का बैंकिंग अवेयरनेस, आपको सारा वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस का इसी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और जितने भी पॉइंट मैंने बीच में आपको बताया वो सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में देखिएगा तो इन सब पॉइंट आपको बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज NPCI हैज़ ट्रांसफर्ड BBPS टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो NPCI क्या है फ्रेंड्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम को। किस में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो NPCI को भारत बिल पेमेंट लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, BBPS जो है अब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा NBBL में। तो NBBL का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। NPCI का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है क्या फ्रेंड्स, ये अम्ब्रेला एंटिटी है। ये क्या है, अम्ब्रेला एंटिटी है। किस लिए, फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलियन रेंजर फंड हैज अमेजन लॉस्ट फॉर डिजिटलाइजिंग SME इन इंडिया। तो कितना है, 250 मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस्टेब्लिशमेंट डे इज सेलिब्रेटेड बाय पंजाब नेशनल बैंक ऑन अप्रैल 12, 2021। सो 12 अप्रैल 2021 को पंजाब नेशनल बैंक ने अपने इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है। तो कौन सा इस्टेब्लिशमेंट डे है ये, 127। इससे पहले मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब था फ्रेंड्स, तो 12 अप्रैल 1895 को हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 1895 को पंजाब का इस्टेब्लिशमेंट। सो 12 अप्रैल 1895 को पंजाब नेशनल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इस बार 12 अप्रैल 2021 को हम लोग इसका 127 इस्टेब्लिशमेंट ईयर मना रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इससे ये भी पूछा जाएगा कि PNB के जो हाल में PNB के CEO कौन है, तो SS मल्लिकार्जुन राव PNB के पंजाब नेशनल बैंक के CEO है। कौन है फ्रेंड, एस मल्लिकार्जुन राव इनके CEO हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द कोर प्रोमोटर ऑफ बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। So the next question is which bank has become the core promoter of Max Life Insurance? So Max Life Insurance का को प्रोमोटर किसको बनाया गया है, तो एक्सिस बैंक को बनाया गया है इसका को प्रोमोटर। तो अब मैक्स लाइफ को कौन को प्रमोट करेगा, साथ में एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी टू क्रॉस ₹5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ जो है वो कौन पहला म्यूचुअल फंड कंपनी है जो क्रॉस किया है एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के तहत, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AAUM। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसे ऐसे भी पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म कि AUM का फुल फॉर्म क्या है, तो एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है, तो SBI म्यूचुअल फंड बना है, वो पहला ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी बना है जो 5 लाख करोड़ इनका क्रॉस हो चुका है एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के तहत। सो SBI म्यूचुअल फंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया फ्रेंड्स उसका पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि SBI म्यूचुअल फंड वाला। नेक्स्ट UK बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फिनटेक। UK बेस्ड
banking fintech Tide Platform Limited, and which bank has recently partnered to provide bank accounts for the small and medium enterprises customer of Tide India? So UK based business banking fintech Tide Platform Limited, and which bank has recently partnered to provide bank account for the small and medium enterprises customer of Tide India? Sorry friend for the issue. Let's start. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूके बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फिनटेक, जो यूके का बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फिनटेक है टाइड प्लेटफॉर्म, उन्होंने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए। वो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? आरबीएल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने पार्टनरशिप किसके साथ किया है? बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को। तो फिनटेक का कंपनी है और इसने किया है पार्टनरशिप आरबीएल के तहत, आरबीएल बैंक के तहत यह पार्टनरशिप किया ताकि बैंक अकाउंट खुल सके उन एसएमई लोगों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कस्टमर लोगों के लिए टाइड इंडिया के तहत। यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा कि आपका आरबीएल होता क्या, फुल फॉर्म क्या है आरबीएल बैंक का? तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है आपका 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है कोल्हापुर में। अब फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आरबीएल के सीएमडी और एमडी कौन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लिमिट is recently set by the NPCI National Payment Corporation of India on the market share of all transaction processed via Unified Payment Interface for all the third party application provider. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं कि लिमिट, हाउ मच लिमिट इज़ रिसेंटली सेट बाय द एनपीसीआई, एनपीसीआई ने जो हाल ही में कितना लिमिट रिसेंटली सेट किया है ऑन द मार्केट शेयर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स वाया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर ऑल द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए कितना लिमिट एनपीसीआई ने सेट किया है मार्केट शेयर? तो वो है 30% एनपीसीआई ने मार्केट शेयर जो है सेट किया है भाया आप यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई सर्विस के द्वारा आप जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्ट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइन, यहाँ पे फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि खुद से पूरी टाइपिंग करनी होती है तो थोड़ा बहुत गलती होगा फ्रेंड्स, तो आप माफ़ करिएगा। So gift a special economic zone and which company has recently signed financial service professionals in the gift city. So gift city जो गिफ्ट है उन्होंने क्या किया है? साइन किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ किस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस, क्यों फाइनेंशियल सर्विसेज गिफ्ट सिटी में प्रोवाइड करने के लिए। उसको कौन सा एकेडमी है? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द आरबीआई फॉर वेज एंड मीन्स एडवांस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। ये मैंने अब डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स, 1.11 लाख करोड़ वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीसीआई एंड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विथ अमेजन एंड विजाटो टू लॉन्च अ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट। सो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। कौन सा है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस। डिजिटल इंश्योरेंस के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फ्रेंड्स? तो विराट कोहली को क्या बनाया गया है? डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो द क्वेश्चन, जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि अब ब्रांड एम्बेसडर में आपको पूछ दिया जाता है, बहुत सारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आते हैं, तो आपको हर कंपनी को जो आप लेटेस्ट न्यूज़ में है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और आपको याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिजिटल इंश्योरेंस का किसे बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ topped Forbes World Billionaire list for the fourth consecutive year? फोर्थ कंसिक्यूटिव ईयर में वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में किसे बनाया गया है? जेफ बेजोस को बनाया गया है। जेफ बेजोस जो अमेजन के हैं, इंक फाउंडर हैं अमेजन के, उन्हें ही बनाया गया है फोर्थ वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में, फोर्थ कंसिक्यूटिव ईयर ये टॉप किया है इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ ओपन इट्स न्यू R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन पुणे महाराष्ट्र। तो कौन से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने न्यू R&D सेंटर ओपन किया है? पेटीएम मनी ने।
Okay friends, next, who has been appointed as the additional director of Britannia Industries with effect from 31st March for the tenure of 5 year? उर्जित पटेल को बनाया गया है एडिशनल डायरेक्टर किसका? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। उर्जित पटेल कौन थे? फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिन्हें बनाया गया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एडिशनल डायरेक्टर। किन्हें बनाया गया है? उर्जित पटेल को। Okay friends, next question is, which payment bank announces reward 123 saving account offers benefit on digital transactions? ये कौन सा है बैंक फ्रेंड्स? एयरटेल। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है रिवॉर्ड 123 सेविंग अकाउंट। किसके लिए? डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या किया है? विच पेमेंट बैंक अनाउंसेस रिवॉर्ड 123? तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? विच बैंक लॉन्चेस मर्चेंट स्टैक, अ डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट? सो मर्चेंट स्टैक किसने लॉन्च किया है? तो आईसीसीआई बैंक ने। आईसीसीआई बैंक ने क्या किया है? मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है मर्चेंट के लिए, जो कि एक डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। आईसीसीआई बैंक का फ्रेंड्स मैंने बता दिया इससे पहले ही आपको एक क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया कि आईसीसीआई बैंक के कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। सो ये आईसीसीआई का लॉन्च किया गया है कौन सा? मर्चेंट स्टैक। किस लिए? मर्चेंट के लिए, डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस। सो फ्रेंड्स, जितने भी सारे आपको बैंकिंग आप अवेयरनेस पर पढ़ाई कर रहे होंगे मंथली वॉइस, तो जितने भी बैंक्स आए उनके आपको, या कोई भी बैंक आए तो आपको हेडक्वार्टर, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, सीईओ कौन है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कि कोई भी आपका बैंक आए तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल इनिशिएटिव PNB @is? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव। तो आपको तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा, PNB का है तो पंजाब नेशनल बैंक का ही होगा। @is इनिशिएटिव PNB का है, जिसके एस मल्लिकार्जुन राव CMD एंड CMD हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये था होल वीडियो आपका, जिसमें मैंने टोटल 33 क्वेश्चंस आपको बताया है अप्रैल का इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और अच्छे से मैंने अपने आपको जितने भी कंटेंट दिए उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, और अगर आपको ये कंटेंट एग्ज़ाम में कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। और नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको चैनल पे इससे जुड़े सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अप्रैल के अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अगर SBI की तैयारी करें तो SBI का सारा स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाल दिया है, डेली शेड्यूल भी डालती हूँ, तो आप सभी इसको देखिए। और अगर आपको चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली and your study group. So thanks for watching the whole video and God bless you all.